हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टॉक। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स की और एग्जांपल की। इट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। बाइनरी सिस्टम सबसे मेन चीज कंप्यूटर जो है वो डील करता है बाइनरी सिस्टम में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। ये क्या होती है, आइए देखते हैं। The binary number system has base 2. It uses the digits 0 and 1. The decimal number system has base 10. It uses the digits 0 till 9. The octal number system has base 8. It uses the digits 0 till 7. And the hexadecimal number system has base 16. It uses the digits 0 and 9. And after the digit 9, it represents 10 as A and so on. अच्छा जी, यहाँ पर 4 नंबर सिस्टम्स की बात हो रही है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम जो होती है उसकी जो होती है बेस 2 होती है और जो डिजिट्स यूज करते हैं 0 से 1 तक। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम डील्स करता है सिर्फ इसके अंदर, 2 डिजिट्स के अंदर, 0 और 1 के अंदर। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसकी बेस 10 होती है और वो 10 नंबर्स में डील करता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एंड देन द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज बेस 8. इट यूजेस द डिजिट 0 till 7। यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की होती है बेस 8। जैसा कि आपने देखा है, एक ऑक्टल नाम की एक शेप भी होती है, उसके जो साइड्स होते हैं वो 8 होते हैं। ऐसा सेम वे इसके भी डिजिट्स जो हैं ये डील करता है 8 डिजिट्स के, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits. Now last is the hexadecimal number system. इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है और ये डील करता है, सबसे पहले तो ये 0 से लेके 9 तक डील करता है। और जब 10 नंबर आता है तो 10th को ये रिप्रेजेंट करता है A, 12 को B, 13 को C, 14 को D। इस तरह ये 16 तक जाते हैं सिर्फ नंबर्स। For converting decimal into binary we use division method, and for converting binary into decimal we use expansion method. जिन लोगों ने डेसिमल और बाइनरी ये मेथड्स पढ़े हैं तो उनको तो बहुत इजीली पता होगा कि किस तरह डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, और बाइनरी को डेसिमल के अंदर करते हैं कन्वर्ट एक्सपेंशन मेथड के थ्रू। ये मेथड्स भी हम बहुत जल्द आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला है हमारा पॉइंट, बाइनरी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, बाइनरी जो है हमारे आम जिंदगी में किस तरह यूज होती है। सबसे पहले चीज तो नंबर्स कैन बी इनकोडेड इन बाइनरी फॉर्मेट एंड स्टोर्ड यूजिंग स्विचेस। जो स्विचेस होते हैं जब ऑन ऑफ करते हैं तो इस सेम वे ऑन यानी 1, ऑफ यानी नहीं, ऑन यानी 0 और ऑफ यानी 1। इस तरह ही ऑन ऑफ के अंदर दरअसल स्विच का जो स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है उसमें यही मेथड अप्लाई होता है 0 और 1 का। एक तरह से ये बाइनरी नंबर की एग्जांपल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज the digital technology which uses the system could be a computer, calculator, digital TV decoder box, cell phones, burglar alarms, watches, etc. ये कुछ examples हैं जिसमें binary use होती है। अच्छा जी, values are stored in binary format in memory which is basically a bunch of electronic on-off switches. अभी ये सेम वही चीज़ है जिसकी अभी बात की है। switches के अंदर on-off का सिस्टम कंपेयर किया गया है बाइनरी में 0 and 1 के साथ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ कम्युनिकेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, यानी कि वो टेक्नोलॉजीज जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक से दूसरे को और रिलेटेड टू इंटरनेट। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस इन विच 2 or more कंप्यूटर और डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशंस। कम्युनिकेशन सबसे पहले तो ये चीज़ है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू 1 और 2 कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो हैं वो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है अ सेंडिंग डिवाइस दैट इनिशिएट्स एन इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसमिट डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन। अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स द सेंडिंग डिवाइस टू अ कम्युनिकेशन चैनल। सही है, ये हो गया कम्युनिकेशन का। अच्छा जी, अब हम कुछ इसके टाइप्स कह लें, एग्जाम्पल्स कह लें, काइंड्स कह लें। ये है डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा बहुत बेसिक एग्जांपल हमने लिए कम्युनिकेशन की। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग यूएसबी केबल्स और इस तरह की केबल्स के ज़रिए, तो इसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन कैन बी आइदर अ शॉर्ट डिस्टेंस लाइक कंप्यूटर टू प्रिंटर
और ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक टेलीफोन टू नेटवर्क। यानी कि जब भी हम कोई कलर प्रिंट या कोई भी इस तरह की चीज़ निकालते हैं तो हम कंप्यूटर से प्रिंटर तक डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है। अब हम अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर डेटा ट्रांसफ़र करें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीफोन से टेलीफोन नेटवर्क, यानी कि अगर हम घर पे टेलीफोन पे फ़ोन मतलब सुनते हैं तो उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो टेलीफोन नेटवर्क तक होते हैं, जो हमारे घर के मतलब घर के आसपास प्लांट हुए हुए होते हैं, तो ये काफ़ी दूर का सिग्नल्स कैच करता है। तो ये हम as we take example of a long distance data transmission। अच्छा जी, अब 3 फैक्टर्स हैं जो नीडेड टू बी कंसिडर्ड व्हेन ट्रांसमिटिंग डेटा। ये 3 फैक्टर्स यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ये मस्ट बी नीडेड टू कंसिडर्ड द ट्रांसमिटिंग डेटा। सबसे पहली चीज़, द डायरेक्शन ऑफ द डेटा आइदर इन वन डायरेक्शन और द अदर और इवन इन बोथ। डायरेक्शन ऑफ डेटा जो होनी चाहिए, जैसे कि सिग्नल्स जब एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं तो उनकी डायरेक्शन होती है बिल्कुल एक स्मूथ डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। एक से दूसरी जगह उसके मतलब आ रहे होते होने चाहिए, जैसे कि जो डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में उनका कोई ब्रेक आ जाए या बीच में कोई तीसरा डिवाइस इंक्लूड हो जाए। सही है। दूसरा चीज़ है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ मैनी बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। जो सिग्नल्स होते हैं, जो डेटा होता है वो बिट्स की सूरत में जाता है, 8 बिट्स कर करके कॉलम्स की सूरत में जाता है, तो ये भी देखना पड़ता है जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। थर्ड इज द मेथड ऑफ साइक्रोनाइजिंग बिटवीन 2 डिवाइसेस। अब हम बढ़ते हैं 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन की तरफ। सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, हाफ ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। सबसे पहला वन डायरेक्शन ट्रांसमिशन, एग्जाम्पल कीबोर्ड टू योर कंप्यूटर और कंप्यूटर टू अ प्रिंटर। बेसिकली सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होता, शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, लाइक वन डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाफ ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो बोथ डायरेक्शन मस्ट बट नेवर एट द सेम टाइम। यानी कि डेटा फॉर एग्जाम्पल हम 2 कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में डेटा जाता है एक टाइम पे, और फिर उसी टाइम पे नहीं, उसके डिफरेंट टाइम पे कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जो जाने का जो प्रोसेस है डेटा एक दोनों कंप्यूटर्स में वो डिफरेंट टाइम है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सीबी रेडियो और वॉल लाइक टॉकीज, यानी कि वॉकी टॉकीज या फिर जो कि सीबी रेडियोस। इसके अंदर पहले हम जैसे वॉकी टॉकीज में होता है, हम पहले बात करते हैं, फिर सामने वाले की सुनते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम हाफ ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा जी, फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन ये होता है कि डेटा सेंट ओवर साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल सोशल नेटवर्क, मैसेंजर्स, मल्टीप्लेयर गेम्स। हम जो गेम्स खेलते हैं, जो जिसमें हम मल्टीप्लेयर होकर खेलते हैं, हम अपने सर्वर्स जो है वो मल्टीप्लेयर कर लेते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, हम लोग फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, सोशल नेटवर्क साइट जो हम यूज़ करते हैं, वो सब हमारा डेटा जो होता है वो कहलाता है फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। यानी कि पूरी तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है बिल्कुल स्मूथली और एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अच्छा जी, अब ये भी कुछ 2 तरह के डेटा ट्रांसमिशन हैं जिनको मैंने कंपेयर किया है। सबसे पहला है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और दूसरा है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा जी, नाउ द कंटेंट्स ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ये क्या होता है? ये चीप होती है डेटा ट्रांसमिशन, ये स्लोअर होती है, मगर ये गुड होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। डेटा कंजंक्शन कैन टेक प्लेस सेफर, यानी कि इसके थ्रू सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू हमारा डेटा बहुत सस्ता मतलब चीप होती है ये ट्रांसमिशन, और बहुत स्लो डेटा को प्रोसेस करती है। मगर एक इसका अच्छा बेनिफिट ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस के डेटा को जो है ना उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है, और हमारा डेटा जो है ना वो बहुत सेफली पहुंच भी जाता है। दूसरी तरह हाँ स्लो जाए मगर सेफ पहुंच जाता है। एज़ कम्पेयर टू पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही फास्टर होता है, मगर इसके अंदर डेटा सेफ रहने का काफ़ी कम चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये शॉर्ट डिस्टेंस के काम में ज़्यादा आती है। ओके, नाउ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर एक और भी जगह है जो जैसे कि बाइनरी में डील करता है कंप्यूटर, इसी तरह हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज भी इसका एक पार्ट ही है कंप्यूटर का। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, यानी कि जो हमारी इंग्लिश होती है जो हम लोग टाइप करते हैं कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइप करते हैं, तो वो
कंप्यूटर रीड करता है हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, और जो बाइनरी जब वो अपने उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेजेस आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है, और लो लेवल लैंग्वेज के लिए नो ट्रांसलेटर इज नीडेड और रिक्वायर्ड। इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, वो फास्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, ये बहुत ही मेन टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, बहुत ही मेन टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले चीज़ तो ये कोई भी प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर के अंदर, कोई भी हम उसको टास्क दे देते हैं। हम फॉर एग्जांपल हमने कुछ गूगल पे सर्च किया, तो वो गूगल पे रिजल्ट्स मतलब शो करने के लिए सबसे पहले वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। क्या है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन? सबसे पहली चीज़, प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन बाय यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे प्रिसाइज हमें इनपुट देनी चाहिए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ चीज़ सर्च करनी है, तो हम बहुत ही वैसा वर्ड्स टाइप करें गूगल पे जो कि बहुत इजीली हम उससे इजीली हम रीच कर सकें रिजल्ट्स को। Thus, problem solving is the process of identifying a problem, developing an algorithm for the identified problem, and finally implementing the algorithm to develop a computer program. अच्छा जी, यहाँ ये होता है सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम एक एल्गोरिथम बना, जैसे कि कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे हम पहले की पॉइंट्स लिखते हैं ना, इसी तरह एल्गोरिथम भी यही होता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जबकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक जावा, और बहुत सारे गेमिंग प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि जो भी गेमर्स हैं वो उनको बेहतर जानते होंगे इस मामले में। अच्छा, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के थ्रू किस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं जैसे कि प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ अ ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम, देन अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसलेट दिस into something a computer can do, and finally how to write the specific syntax required by a computer to get the job done। ये वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि हम प्रिसाइज से प्रिसाइज चीज़ हम टाइप करें ताकि इजीली जो कंप्यूटर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके और हमें हमारे रिजल्ट्स जो है वो शो कर सके। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, दिस इज अ टर्म्ड एज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल ये होती है कि कंप्यूटर रिसीव डेटा इन इनपुट then it process it, then stores it and then produce output। सही है, ये होता है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, हम कोई चीज़ कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, तो वो इनपुट की सूरत में होता है। उसके बाद वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है, उस चीज़ को सर्च करता है, उसके बाद वो हमें रिजल्ट की सूरत में आउटपुट देता है। लाइक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इन्फॉर्मेशन इनटू एन आउटपुट, सेम इज दिस। ठीक है, आज हमने ये डिस्कस कर लिए प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पता होने चाहिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा इस वीडियो को देखकर, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप। ओके, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अदर लेसन्स। अच्छा, और आप मुझे कमेंट करके ये बता भी सकते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, कोई भी इंग्लिश हो गई या कोई नॉवल हो गई, किसी की चीज़ की समरी हो गई, या कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो गया, तो आई कैन अंडरस्टैंड और आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड और थ्रू पिक्टोरिकल सोर्सेज। सो सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना।